सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और इस फिल्म के बारे में बताइए जिसमें आप शूटिंग कर रहे हैं। मेरा नाम किरण सिंह है और मैं काफ़ी सालों से एक्टिंग कर रही हूँ। मैंने पहले थिएटर किया था दिल्ली से, उसके बाद मुंबई में मैं काफ़ी टाइम से हिंदी फिल्मों में, सीरियल में और एड्स में काम कर चुकी हूँ। उसके बाद पहली बार मुझे अभी भोजपुरी मूवी में काम करने का मौका मिला। मनीष सर ने मुझे कांटेक्ट किया था, अमरेंद्र ने कांटेक्ट किया था, तो फिर उनके थ्रू मैं यहाँ पर आ गई। मैडम आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आकृति नेगी है। मैं भी मुंबई से ही बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली एक्टिंग में काफ़ी टाइम से हूँ, लेकिन भोजपुरी में ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और आई होप सो मैं अच्छा करूँ। भोजपुरी की जो जनता है जब मैं स्क्रीन पे आऊँ तो उन्हें मुझे देख के अच्छा लगेगा कि हाँ लड़की आई है। मैं भोजपुरी से बिलोंग नहीं करती, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना 101% दूँ, भोजपुरी की जनता को इम्प्रेस कर सकूं। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरी यही वो रहेगी, कोशिश रहेगी कि मैं बहुत अच्छा करूँ इस मूवी में। सर आप अपना परिचय बताएं। सर मेरा नाम कमल कृष्ण है और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। भोजपुरी दर्शकों, मैं बॉलीवुड से जुड़ा हूँ, लेकिन भोजपुरी फिल्म से मेरी एक प्रेम कैसी है कि देखिए कि हमारी जो मातृभाषा है, भोजपुरी की मातृभाषा, वो हमारी राष्ट्रभाषा से मिलता जुलता है। जो अच्छा भोजपुरी बोल लेता है बहुत अच्छा हिंदी बोल सकता है। तो मैं जुड़ना चाहता हूँ भोजपुरी फिल्म से, कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, इस बार भी जुड़ गया। और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि देवेंद्र सर, धनंजय भैया के साथ मैंने मेरा भारत महान कर चुका था और पवन भैया ने मुझे कहा कि कमल जी दूसरी फिल्म आपके साथ करेंगे, तो मुझे खुशी मिलती है कि मैं सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ यूपी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी जगह प्रतापगढ़ में आके शूट कर रहा हूँ। मेरे लिए खुशी की बात है, खलनायक का भूमिका निभा रहा हूँ सर। मैडम अभी आपने कहा कि आपकी ये पहली फिल्म है और आप भोजपुरी नहीं करती थी, तो क्या वजह थी कि भोजपुरी में आपने एंट्री किया? क्या होता है ना, कभी कभी स्टोरी हिट कर जाती है। स्टोरी ऐसी थी, फैमिली वाली स्टोरी है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसी स्टोरी है जहाँ पे मेरा जो परिवार है वो बैठ के इस मूवी को देख सकता है। मुझे पता है उन्हें भी कहीं ना कहीं भाषा का थोड़ा सा वो होगा कि उन्हें भी हल्का फुल्का ये होगा कि लेकिन उनके लिए अच्छा होगा कि मैं एक अच्छी स्टोरी में काम कर रही हूँ, अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हूँ। बस यही खुशी की बात है मेरी। मैडम आप बताइए, आपको ये पहली फिल्म है तो कैसे आपने चुनाव किया भोजपुरी में भी एंट्री करनी चाहिए, एक्टिंग करनी चाहिए? भोजपुरी एक्चुअली मेरे पास काफ़ी टाइम से ऑफ़र आ रहा था, लेकिन मैं कश्मकश में थी मैं करूँ या ना करूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें चलती रहती है भोजपुरी के बारे में कि कुछ मतलब बहुत सारी वल्गैरिटी वाले भी आते रहते हैं। तो मेरी फैमिली लखनऊ से है, तो हमेशा से वो ये बोलते थे कि अच्छा ही काम करना, तो मैं भी हमेशा से ऐसे ही काम करना चाहती थी जहाँ पे कुछ मैं अपने परिवार के साथ बैठ के देख पाऊँ, जो कि अभी आकृति ने बोला एग्जैक्टली। तो मुझे जब ऐसा मौका मिला, सर ने मुझे बताया बिल्कुल पारिवारिक मूवी है, तो मुझे लगा यही वो मूवी है जिसमें मैं काम कर सकती हूँ। तो जैसा आपने सुना कि पारिवारिक मूवी में काम करना, अभी शूटिंग शुरू हो चुकी है और आप काम कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसा आपने सुना था फिल्म के बारे में, वैसे काम होगा? अभी मतलब हमारा पार्ट अभी शुरू नहीं हुआ है, कुछ लोगों का हो चुका है, तो जब हमारा पार्ट शुरू होगा तो हम बताएंगे धीरे धीरे। तो आप क्या कहना चाहेंगे मैडम इस फिल्म को लेकर के? कुछ नहीं, बस यही कहूँगी कि जो सोच के आई हूँ मुंबई से इस मूवी के लिए, वो जल्दी से शुरू हो जाए, बिकॉज़ पवन सिंह जी के साथ काम करना बहुत लोगों का सपना बन चुका है, और कहीं ना कहीं हमारा भी वो सपना कंप्लीट होने जा रहा है, तो वही बहुत खुशी की बात है। तो आप मैडम, आपके भी सपना रहेगा पवन जी के साथ स्क्रीन शेयर करें? बिल्कुल, पवन जी भोजपुरी के शाहरुख खान हैं, तो ऑब्वियसली उनके साथ कौन काम नहीं करना चाहेगा। मैडम आपको पवन जी क्या लगता है, शाहरुख खान या सलमान खान? दो एक्ट्रेस और दो अलग अलग रूप में देखते हैं पवन जी। तो सर आप विलेन है, आप आमिर खान जैसा लुक लिए हुए, तो आपको पवन जी किस रूप में नजर आते हैं? पवन जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे गायक हैं। उनकी आवाज़ की मैं क्या कहूँ, देखिए बहुत दीवाने हैं और ही इज़ वेरी गुड एक्टर। और उनका कोई, मैं दूसरे का नाम लेके नहीं बोलना चाहता, सच ए वेरी गुड एक्टर। पवन जी अपने आप में पावर स्टार है और मुझे खुशी मिलती है कि मैं उनके साथ 2 फिल्म कर रहा हूँ। इसके बाद तीसरी फिल्म भी शायद कर रहा हूँ, शायद, नॉट श्योर।
लेकिन मुझे अच्छा लगता है, उनके एनर्जेटिक एक्टर हैं, फाइट भी अच्छा करते हैं और बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात की जाए इमरान हैं, और भोजपुरी में उन्होंने पहली फिल्म जब बतौर प्रोड्यूसर उनको फिल्म बनानी थी तो भोजपुरी भाषा में उन्होंने चुना। आप क्या कहना चाहिए उनके लिए, इस सराहनीय प्रयास के लिए किस तरह सराहना करना चाहेंगे, क्या उनको फिर विशेष देना तो देखिए सर, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, हम अपनी माताओं से बहुत प्यार करते हैं, हर बच्चे। तो जैसे यहाँ से वो बाहर गए कमाने के सिलसिले में, पेट के खातिर लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ रह के भी यहाँ पे मैं कुछ करूँ, उनको वो हिंदी फिल्म भी बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपनी मातृभाषा को चुना, जो बिहार और यूपी से बनाया जा सके उन्होंने सबसे पहले। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने पावर स्टार पवन जी को चुना, जो फिल्म को अच्छी क्वालिटी में बनाए। तो अच्छे देवेंद्र जी डीओपी हैं, काफ़ी अच्छे टेक्नीशियन लेकर उन्होंने फिल्म स्टार्ट किया। और मुझे खुशी ये मिलती है कि एनआरआई होके भी उन्होंने अपनी मातृभाषा को छोड़ा नहीं, सबसे पहले भोजपुरी से स्टार्ट करें। और भोजपुरी की सबसे पहली बात बताता हूँ सर, देखिए जो हमारे सह कलाकारों ने उन्होंने कहा कि भोजपुरी फिल्म को थोड़ा वल्गैरिटी, हाँ सर ये चल रहा है थोड़ा सा, लेकिन अब ये स्वाभिमान जो है ये कुछ चेंज कर बदल देगी कुछ, क्योंकि हद तक बदलना ज़रूरी है। क्योंकि सर जब तक महिला पिक्चर देखने थिएटर में नहीं आएंगी तब तक फिल्म को वो प्रमोशन, वो लेवल, वो ऊंचाई नहीं मिलेगी। तो मैं भी चाहता हूँ महिला के साथ बैठा हूँ, मैं भी सम्मान करता हूँ इनका काफ़ी। इनका जो सोच है मेरा भी वही सोच है, महिला आए दर्शक बन के थिएटर में देखें और पिक्चर सुपरहिट हो और स्वाभिमान बनी है पारिवारिक फिल्म। जी मैडम, आप क्या कहना चाहें फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उनके बारे में? राम शर्मा जी हैं प्रोड्यूसर इस मूवी के, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उन्होंने वो पहली बार मूवी बनाई। मुझे इसी बात पे बहुत खुशी हुई कि वो फर्स्ट टाइम मूवी बनाने जा रहे हैं और इतनी पारिवारिक मूवी बनाने जा रहे हैं। उनकी सोच है ये कि उन्हें अगर मूवी करनी है तो एक ऐसी मूवी करनी है जिसमें लोग बैठ के उस मूवी को देखें और उसके अच्छे रिव्यूज़। ये मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत सीधे इंसान है वो राम शर्मा जी। और पोलैंड में रहने के बाद भी, इतने सालों के बाद भी वो अपनी मातृभाषा में मूवी बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उनके साथ साथ उनका बेटा भी लॉन्च हो रहा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है वो। तो चलिए देखते हैं आगे क्या रहता है मूवी में। मतलब फ्यूचर हीरो आप देख रहे हैं, प्यारा बच्चा, क्योंकि बहुत प्यारा है। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? दर्शक को हम तीनों को लीजिए, दर्शक को हम तीनों ये कहना चाहते हैं, सभी महिलाएं भोजपुरी फिल्म देखें और ये स्वाभिमान महिलाओं के लिए स्पेशल बनाया गया है, स्पेशली महिला, ताकि आज तक भोजपुरी फिल्म को सिर्फ पुरुष ही एंजॉय करते थे, फिल्म देख के मनोरंजन करते थे, लेकिन पहली बार राम शर्मा जी ने ऐसी फिल्म लेके आ रहे हैं जो महिलाओं के लिए थिएटर में अनिवार्य आना जरूरी है। ये पारिवारिक फिल्म है। हाँ, उनके अंदर हिचक ना हो, महिला पुरुष साथ में आए, परिवार के साथ आए, उनके अंदर कोई हिचक ना हो कि मैं अपनी बीवी अपनी माँ के साथ आया तो मैं इस मूवी को नहीं देख पाऊँगा। वो उठने वाला सीन ना हो कि चलो बीच में से उठ के चले जाओ, वो वाला सीन। पूरी मूवी देखेंगे, वो एंजॉय करेंगे इस मूवी को, जिसमें बहुत अच्छे गाने भी हैं, बहुत अच्छा एक्शन। तो मैं खुद ही अभी एक्शन एक्टर हूँ, एक्शन कर रहा हूँ, और हमारे श्री जी हैं जो बहुत बड़े फाइट मास्टर हैं, बहुत अच्छा टेक्निक कर रहे हैं वो लोग। एक्शन तो ही है, लेकिन इसमें इमोशनल ड्रामा, अपनापन, महिला और पुरुष में जो प्रेम, मतभेद, अपनापन, सब कुछ है सर। एक बार अवश्य सभी महिला भी एक बार स्वाभिमान को थिएटर में आकर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद।